हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 11 कॉमर्स के लिए हमारा नया चैप्टर है, वो है जर्नल एंट्रीज। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है फॉर क्लास 11 कॉमर्स और आगे आने वाली क्लासेस के लिए भी आपको इंपॉर्टेंट रहता है जर्नल एंट्रीज। दोबारा से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने एक बार और जर्नल एंट्रीज के सभी क्वेश्चन अपलोड किए थे हमारे चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में, बट वॉइस क्लियर ना होने की वजह से मैं दोबारा से, कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि सर ये चैप्टर हमें दोबारा से रिवाइज करवा दीजिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमें थोड़ा सा वॉइस उसमें क्लियर नहीं मिली थी तो समझ में हमें अच्छे से नहीं आया। दोबारा से मैं लेकर आया हूं ये चैप्टर जर्नल एंट्री। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए आप अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब चैनल से और प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो आपने हमारा चैनल। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर ले अकाउंटेंसी विद परवेज सर। चलिए तो करते हैं आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट। जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, हमेशा कॉमर्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये बेसिक है अकाउंट्स का, हर एक ट्रांजैक्शन का बेसिक रिकॉर्ड है ये। और इसके जो जर्नल्स के रूल होते हैं, जर्नल के जो 3 रूल होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इसकी क्लास मैंने सेपरेट अपलोड कर दी है, वहां पढ़ सकते हैं। क्लास 11 कॉमर्स की जो प्लेलिस्ट है, हमारी ओल्ड प्लेलिस्ट है क्लास 11 कॉमर्स की, वहां मैंने जनरल के रूल्स अपलोड कर दिए हैं। तीनों रूल्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो वहां सबसे पहले आप जर्नल अगर अभी देख रहे हैं, आप ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इससे पहले आप वो रूल्स वाली वीडियो देख लीजिए, जिससे क्या होगा आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि जर्नल में कैसे एंट्री की जाती है। उसको मैंने तीनों रूल्स को, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट को, तीनों रूल्स को बहुत डिटेल में, बहुत आराम से समझाया है। तो आप वहां से जाके पहले रूल्स पढ़ ले और उसके बाद आपको क्वेश्चन बहुत ईजी लगने लगेगा, बहुत समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलिए। तो जर्नल एंट्री 3 रूल्स पे डिपेंड है जो मैंने अभी आपको बताया, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। सिंपल सा है। पर्सनल अकाउंट जो होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब होता है जो पर्सनल अकाउंट है वो उसका रिलेशन पर्सन से होता है। इसमें सिंपल सा रूल है कि जो पाने वाला रहेगा बिजनेस में, जो भी पाने वाला रहेगा वो डेबिट होगा और जो भी देने वाला रहेगा वो क्रेडिट होगा। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सेकंड रूल है हमारा रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये आपने पढ़ भी लिया होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी चीज बिजनेस में आती है उसको हम डेबिट करते हैं और जो भी चीज बिजनेस से जाती है उसको हम क्रेडिट करते हैं। थर्ड रूल है हमारा नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं और लॉस होते हैं उन सबको हम डेबिट करते हैं। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जितनी भी इनकम होती है, जितने भी प्रॉफिट होते हैं, गेन्स होते हैं, उन सबको हम क्रेडिट करते हैं। तो इनकी डिटेल क्लास आप वहां से पढ़ सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट से। आज मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन स्टार्ट करा रहा हूं क्लास 11 कॉमर्स का जर्नल एंट्रीज का फर्स्ट चैप्टर है। बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं इसके जर्नल के, क्योंकि आपको अगर जर्नल के कंसेप्ट अगर समझ में आ जाते हैं तो आपको ये मान लीजिए 50% अकाउंट समझ में आ गया, क्योंकि जर्नल पे पूरा डिपेंड है। जर्नल के रूल्स जो है, जर्नल के क्वेश्चन जो है उन पर डिपेंड है हमारा कई सारा अकाउंट। चलिए तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। हमें जर्नल एंट्रीज पढ़ना है, इसको हम यहां ले लेते हैं। चलिए तो पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग 2024 न्यू ईयर लिया है मैंने, हालांकि 2023 से 2024 में हम आ रहे हैं। तो 2024 जनवरी 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। फर्स्ट एंट्री है सिंपल सी कि बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है कैश से। तो पहले तो हम फॉर्मेट की बात करें, डेट सबसे पहला कॉलम आपका रहेगा डेट का, जिसमें हम डेट लिखेंगे। पर्टिकुलर्स, इसमें हम एंट्रीज करेंगे। LF लेजर फोलियो, लेजर फोलियो में आपको कुछ नहीं लिखना है, ब्लैंक छोड़ना है इसमें, लेजर फोलियो में अभी नहीं लिखना है। 2 अमाउंट के कॉलम रहेंगे, एक डेबिट का रहेगा और दूसरा क्रेडिट का रहेगा, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट एंट्री की बात करें, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बिजनेस स्टार्ट हुआ है कैश से। जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा कैश से तो हमारे पास क्या आ रहा है, बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो बिजनेस में अगर कैश आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश क्या हुआ, रियल अकाउंट। कैश का रिलेशन किससे, रियल अकाउंट से। तो जो भी चीज बिजनेस में आती है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बिजनेस में क्या आ रहा है हमारे पास, कैश आ रहा है। और जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो करते हैं कैपिटल से। तो कैपिटल हमारे लिए बिजनेस की जो है वो लायबिलिटी है और उसको हम लायबिलिटीज जो होती हैं, जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं वो करते हैं क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री करते हैं हम 2024 में, 2024 जनवरी 1। ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है कैश, बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट।
कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये बेसिक एंट्री है, बार बार आपको आएगी, हर एक क्वेश्चन में लगभग पूछा जाता है कि बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट हमने कैश से किया है, तो बिजनेस में हमारे पास कैश आ गया 20,000 और कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया, तो 20,000 से हम डेबिट कर देंगे कैश को एंड क्रेडिट कर देंगे कैपिटल को। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री हमारी कंप्लीट हुई। नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग बिजनेस started, being business started with cash, business started with cash। तो फर्स्ट एंट्री कर दी हमने बिजनेस स्टार्ट करने की, तो बिजनेस स्टार्ट करने में हमारे पास आया कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट और क्रेडिट किसे किया हमने, कैपिटल को। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हुई। सेकंड एंट्री पे आते हैं, 5 जनवरी सोल्ड गुड्स टू आनंद ₹10,000, सोल्ड गुड्स टू आनंद। देखिए हमने गुड्स सेल किया है आनंद को, आनंद को गुड्स सेल किया है, नाम आ रहा है, तो नाम अगर आ रहा है इसका मतलब है ये क्रेडिट की एंट्री है, उधार गुड्स बेचा है हमने। ठीक है ना, उधार गुड्स बेचा, क्योंकि आनंद आ गया नाम, कैश कहीं पर नहीं आ रहा, इस एंट्री में कहीं पर भी कैश नहीं आ रहा, सिर्फ क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू आनंद, आनंद को गुड्स सेल किया। तो आनंद को गुड्स सेल करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसका सबसे पहले रिलेशन तो रियल अकाउंट से, क्योंकि गुड्स जा रहा है, गुड्स अगर आप बेचेंगे सेल करेंगे तो गुड्स आपके बिजनेस से जाएगा। ठीक है, और किसको गुड्स सेल कर रहे हैं आप, आनंद को, गुड्स सेल किसको कर रहे हैं हम, आनंद को। तो आनंद कौन हुआ, आनंद हुआ रिसीवर, गुड्स किसके पास गया, आनंद के पास, तो आनंद रिसीवर हुआ, तो रिसीवर को करेंगे हम डेबिट, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, रूल क्या कह रहा है हमारा, पर्सनल अकाउंट का नेम आ गया, नेम अगर आ रहा है दैट मींस पर्सनल अकाउंट, तो डेबिट द रिसीवर, आनंद को गुड्स सेल हुआ तो आनंद रिसीवर है। ठीक है, तो आनंद डेबिट होगा, और गुड्स सेल कर रहे हैं तो गुड्स बिजनेस से जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज बिजनेस से जाएगी वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो सेल्स, जब भी गुड्स सेल करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्स। ठीक है, सेल्स क्रेडिट होती है। तो 5 जनवरी नेक्स्ट एंट्री करेंगे, 5 जनवरी को गुड्स सेल किया है हमने आनंद को, एंट्री करेंगे हम आनंद, आनंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, आनंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कितने का गुड्स हमने सेल किया है, 10,000 का, 10,000 रुपए का गुड्स सेल किया है हमने आनंद को, यहां लिखेंगे डेबिट में 10,000 आनंद में, और 10,000 रुपए हम क्रेडिट कर देंगे सेल्स में। ठीक है, तो क्या एंट्री बन गई, आनंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये क्रेडिट की एंट्री हुई। नरेशन लिखेंगे हम इसका, बीइंग गुड्स सोल्ड टू आनंद, गुड्स सोल्ड टू आनंद, मतलब गुड्स सेल किया हमने किसको, आनंद को, तो गुड्स सोल्ड टू आनंद। ये 2 एंट्री हो गई हमारी कंप्लीट, इसको आप नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो थर्ड एंट्री पे आते हैं। इसमें सिंपल सी 2 एंट्री की है हमने, पहली एंट्री जो हुई है वो गुड्स सेल करने, सॉरी बिजनेस स्टार्ट करने की थी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सेकंड एंट्री हमने की है, आनंद को गुड्स सेल किया, क्रेडिट में सेल किया था इसलिए हमने आनंद को डेबिट किया, और गुड्स को गया, बिजनेस से गुड्स गया तो सेल्स को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं थर्ड एंट्री पे, 10 जनवरी नेक्स्ट है। 10 जनवरी को क्या एंट्री हुई है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज किया है हमने कैश में। देखिए गुड्स परचेज किया मींस बिजनेस में गुड्स आया, तो जो चीज बिजनेस में आएगी वो डेबिट होगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आएगी वो डेबिट होगी। तो गुड्स आया और क्या गया, कैश। सिंपल सा है, मार्केट में कोई भी चीज परचेज करने जाएंगे, कोई भी चीज खरीदने जाएंगे, तो वो चीज हम फॉर एग्जांपल कपड़े खरीदने गए, क्लॉथ शर्ट खरीदने गए, तो शर्ट हमारे पास आएगी और उसके बदले क्या जाएगा, कैश जाएगा। तो जो आएगा वो डेबिट और जो जाएगा वो क्रेडिट। क्या रिलेशन हो गया, रियल अकाउंट से रिलेशन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पर हमने गुड्स परचेज किया है, सबसे पहले तो गुड्स खरीदने को क्या बोलेंगे, परचेसेस, क्या बोलेंगे, परचेसेस अकाउंट डेबिट। क्या गया हमारे पास से, कैश, एंट्री करेंगे हम परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या गया हमारे पास से, कैश। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि गुड्स कैश में परचेज किया है, कितना, 12,000, यहां लिख देंगे हम 12,000, 12,000 रुपए का गुड्स हमने परचेज कर लिया। ठीक है, नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स
परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, ये बाय कैश लिख सकते हैं आप। तो गुड्स परचेज किया हमने कैश में, गुड्स आया बिजनेस में तो परचेज अकाउंट डेबिट, और क्या गया हमारे पास से कैश, बिजनेस से कैश गया तो कैश क्रेडिट कर दिए। नेक्स्ट 20 जनवरी पेड सैलरी, पेड सैलरी रुपीज 1000। अब सैलरी दी, सैलरी एक एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, सैलरी अगर हम अपने एम्प्लॉय को देंगे या अपने वर्कर को सैलरी देते हैं तो वो बिजनेस के लिए क्या है, एक एक्सपेंडिचर है। और एक्सपेंसेस को क्या करना है, रूल हमारा क्या बोल रहा है, नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है थर्ड वाला, वो ये कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जितने भी तरह के खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उन सबको हम डेबिट करते हैं। तो हम सैलरी को क्या करेंगे, सैलरी को डेबिट करेंगे, और उसके बदले क्या जाएगा, सैलरी के बदले क्या जाएगा, क्योंकि सैलरी तो क्रेडिट में दी नहीं जा सकती, कि आप ये कोई भी एक्सपेंस आप क्रेडिट में नहीं कर सकते कि लो सैलरी लो उधार, सैलरी लो उधार, तो सैलरी कहाँ है उधार, सैलरी उधार तो दी नहीं जा सकती, कैश में देना पड़ेगा आपको, या गुड्स से देंगे, जो भी देंगे आप उसके बदले में कुछ जाएगा बिजनेस से। तो यहां पर हम सैलरी दे रहे हैं 1000, कैश बिजनेस से गया तो कैश होगा क्रेडिट, और सैलरी एक एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस को क्या करते हैं हम डेबिट। एंट्री करेंगे हम 20 जनवरी की, तो 20 जनवरी को हम डेबिट करेंगे सैलरी को, एक्सपेंसेस है तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी को हमने डेबिट किया। अब इसके बदले क्या जाएगा बिजनेस से, कैश, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना है 1000, 1000 रुपए सैलरी में डेबिट एंड 1000 रुपए कैश में क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे हम बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड, ठीक है ना, ये सैलरी पेड हो गई। नेक्स्ट लास्ट एंट्री बची है, तो आप इसको नोट कर लें, इसके स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए नेक्स्ट 31 जनवरी लास्ट एंट्री हमारी 31 जनवरी की, तो 31 जनवरी का एंट्री परचेज्ड स्टेशनरी, स्टेशनरी परचेज की है हमने। स्टेशनरी क्या हुआ, एक्सपेंसेस है, बिजनेस के लिए अगर आप स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं तो वो एक एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, ऑल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंस जितने भी तरह के खर्चे होंगे सब डेबिट होंगे, तो हम स्टेशनरी को करेंगे डेबिट, और उसके बदले में क्या जाएगा बिजनेस से कैश। नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना अमाउंट है 200, 200 रुपए हमने स्टेशनरी में डेबिट किया एंड कैश में 200 रुपए क्रेडिट कर दिया। नरेशन लिखेंगे बीइंग स्टेशनरी परचेज्ड, बीइंग स्टेशनरी परचेज्ड, ठीक है, ये एंट्री कंप्लीट हुई और ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। ये पांचों एंट्री थी सिंपल सी, बिजनेस स्टार्ट करने की थी, तो पहली एंट्री हमने करी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सेकंड एंट्री हमने आनंद को गुड्स सेल किया तो आनंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स, थर्ड एंट्री हमने गुड्स परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, फोर्थ एंट्री में हमने सैलरी पे की तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और नेक्स्ट हमने 31 जनवरी को लास्ट एंट्री में स्टेशनरी परचेज किया तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। अब हम लगाते हैं इसका टोटल लगाएंगे हम, तो जनरल के दोनों तरफ का टोटल इक्वल आता है ना। तो इससे पहले की एंट्री तो मेरे पास है नहीं है, तो इधर से मैं टोटल लगा देता हूं 20 प्लस 10 30, 30 12 42, 42 प्लस 1 43, 43,200, कितना आ गया 43,200, 43,200, ठीक है ना। ये पांच एंट्री थी, तो इस तरह से हमने ये पांचों एंट्री कर ली है। इसी तरह आप जुड़े रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए अकाउंटेंसी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नया क्वेश्चन लेकर आऊंगा। इस वीडियो को मैं अपलोड करूंगा क्लास 11 कॉमर्स की न्यू प्लेलिस्ट में, जहां हम जर्नल एंट्री के लिए एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो क्लास 11 कॉमर्स की प्लेलिस्ट थी उसमें सभी क्वेश्चन सभी चैप्टर अपलोड है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जनरल के लिए मैंने एक नई प्लेलिस्ट तैयार की है जिसमें आपको जनरल को के सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक। जुड़े रहिए आप हमसे और प्लीज जल्दी से, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। अकाउंटेंसी विद परवेज सर। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।